जी वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन पे। मैंने डॉक्टर साहिबा से पूछा था कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी तरफ से शुरू होती हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और डॉक्टर साहिबा बड़े प्यार से बता रही हैं, तो उनकी बात सुनते हैं। मैं डाइटरी हैबिट्स का बता रही थी कि डेली के रोज़मर्रा के खाने में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको अगर हम रिप्लेस कर दें तो हमारे बाउल हैबिट्स यानी कि कॉन्स्टिपेशन बेटर हो सकता है। इसमें जैसे गंदम आप खाते हैं तो अगर आप चक्की का आटा यूज़ करें या भूसी उसमें जो है वो एडिशनली डलवाएं, उसको छना हुआ आटा ना यूज़ करें, मैदा बिल्कुल यूज़ ना करें, जैसे वाइट फ्लावर जिसको हम कहते हैं जो आमतौर पर नान में होता है। बाहर की रोटियां तो सारी मैदे की होती है, ब्रेड मैदे की होती है, पराठा, वाइट ब्रेड स्लाइस्ड रोटी जो आती है वो सब मैदे से बनती है। केक्स है उसमें बहुत मैदा होता है, तो ये जो मैदे वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना वो कॉन्स्टिपेशन करती है। और इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप फाइबर्स आपके एडेड होगा आटे में तो उससे कॉन्स्टिपेशन जाहिर है कि हल हो सकता है अगर आप अच्छा सा भूसी डलवाते हो उसमें। फिर खाने में फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल, बीफ मटन रेड मीट का कम इस्तेमाल, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वेजिटेबल्स, ग्रीन जो भी वेजिटेबल्स होते हैं उनका इस्तेमाल, इन सब चीज़ों से जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। फिर इस्पगुल का करेक्ट इस्तेमाल है ना, इस्पगुल भी एक तरह का फाइबर है, लोग इस्पगुल इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसको सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करते। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, इस्पगुल एक अल्लाह की दी हुई हमारे पास नेमत है और रिसर्च से ये चीज़ प्रूव हुई है कि इस्पगुल डायरिया में भी काम करती है और कॉन्स्टिपेशन में भी काम करती है, ठीक है ना। तो अगर डायरिया वाले लोग एक तरीके से उसको लें तो कम हो सकता है डायरिया, और कॉन्स्टिपेशन वाले लें तो कॉन्स्टिपेशन भी कम हो सकता है, लेकिन वो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बल्क देते हैं ना आपके डाइट को बेसिकली। तो जब बल्क कैसे बनेगा है ना, कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर आप इस्पगुल ले रहे हैं तो 2 बड़े चमचे आपने 1 गिलास पानी में डाल के उसको तकरीबन आपने 20 मिनट से आधा घंटा रख दिया। पर ये तो कहते हैं उसको बाहर स्वेल नहीं होने दिया करें, स्वेल उसको स्टमक में जाके होना है। तो सूखा सूखा चमची खा के आप पानी ऊपर से पी ले, आई हैव सीन दैट। ये एक मिथ है। देखिए ये इस तरीके से जो ना डायरिया का इलाज होता है, इससे मजीद कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। तो होता ये कि लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन कम होने की जगह मजीद बढ़ा रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं इस्पगुल वर्क नहीं कर रहा है ना। तो उसको 2 बड़े चमचे 1 गिलास पानी में आपने डाल के रख दिए, उसके बाद उसको 20 मिनट्स 25 मिनट्स के बाद आपने पिया, उसके ऊपर 1 गिलास पानी और पी लिया ताकि वो ज़्यादा पानी के साथ बल्क बना के उसको आपने पीना है। अच्छा, ये तो चले एक तो भूसी जिस तरह की फॉर्म की आती है एंड जो नॉर्मल हमारी कन्वेंशनल वो, अब वो फ्लेवर्ड आ गए हैं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गए हैं, आप उसको बिल्कुल सोल्यूशन बना के पी लेते हैं, वो भी वैसे एक्ट करती हैं। देखिए ऐसी कोई मुझे नहीं पता कि ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस है कि पाउडर फॉर्म ज़्यादा बेटर वर्क करता है या वो फॉर्म, लेकिन अगर आप देखें ना तो नेचुरली ऐसा लगता है कि फ़ाइबर्स अगर नहीं होंगे तो ज़ाहिर है उसकी वर्किंग उतनी अच्छी नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो तो फाइबर होना बहुत ज़रूरी है। वो इतना यू मीन टू से उतना इफेक्टिव नहीं होगा या उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो ऑलरेडी उसको नहीं यूज़ कर सकेंगे। हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? गुड मॉर्निंग, मैं अनम फिदा बात कर रही हूँ। अनम, कहाँ थी आप भाई? आपके अब्बा जी तो आते रहते, आप नहीं आ रही आजकल? हाँ, बस वायरल इन्फेक्शन भी हो गया था और पेपर्स भी आने वाले हैं तो इस वजह से घर में बड़ी मसरूफ थे हम। ठीक है, आप सुनाएं, आप कैसी? आज बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, और मेरा डॉक्टर साहब से आज ये टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, कॉन्स्टिपेशन। जी जी। और मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाए और उससे हम लोग मेडिकेशन जो है अपनी कम कर दें? यहाँ लगा ना फिदा साहब की बेटी है, पता चल गया है ना। और दूसरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्पेशल टाइप का एक ब्रांड आटा मिलता है जो जिसको मोटा आटा भी बोलते हैं। मेरे ख्याल में उसकी इंजेक्शन से हम लोग अपनी कॉन्स्टिपेशन को कम कर सकते हैं। आजकल जो आटा मिल रहा है बहुत ज्यादा फाइन होता है, विदाउट एनी फाइबर। भूसी वाला आटा कह रही है ना? भूसी वाला आटा कह रही है ना? जी जी बिल्कुल वही वाला। उसको अगर हम लोग ज्यादा इसका इंटेक करें, उसकी रोटी बना के खाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। उससे हम लोग को एक तो मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी कॉन्स्टिपेशन भी रिलीफ हो जाएगी। ठीक है, चलिए। और लॉन्ग टर्म अगर कोई हम लोग लेक्सेटिव यूज करें, कोई मेडिकेशन यूज करें तो वो हमारे लिए सेफ होगी। चले, इस पे भी हम आपको बताते हैं, ठीक है? चलिए जी, ये तीनों क्वेश्चन मैं अपने पास लिख लेती हूँ लेक्सेटिव के और इसके। अच्छा, एक और कॉल हमारे पास मौजूद है, वो भी अटेंड करते हैं। डॉक्टर साहब 2 क्वेश्चन मैंने लिखे, तीसरा आप याद रख लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। बेटा आप
कि काफी देर से मैं होल्ड किया हूँ और जितने सवाल मेरे जहन में थे आधे जवाब तो तकरीबन सबके मिल चुके। चले, वेरी नाइस। तो आधे जवाब, बाकी इंफॉर्मेशन तो मुझ तक पहुँच चुकी। चले, अब नए सवाल मेरे जहन में पैदा हो गए। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि भाई भूगोल का और ये इसी बारे में मैं पूछना चाह रहा था। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि साइकोलॉजिकल से इसका कोई इतना खास ताल्लुक नहीं है, एक तो इस पे जरा तफसील से बताएं कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो पहले पूछते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर को, तो इसकी इम्पोर्टेंस आपने बताया कि नहीं है। दूसरा, जो छोटे बच्चों को 1 साल के 2 साल के बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो उनकी तो डाइट रेगुलर है, आम सी डाइट होती है, तो उनको क्यों हो जाता है। तीसरा सवाल ये पूछना कि इसबगोल का मुस्तकिल इस्तेमाल के बारे में आप क्या इरशाद फरमाती हैं, और हर चीज के कोई ना कोई नुकसानदेह असरात होते हैं मुस्तकिल लेने के, तो क्या इसके कोई नुकसानदेह असरात हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ये सब इनकी कॉल भी ड्रॉप हो गया आई गेस। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। पहले बताइए कोई एक्सरसाइज है जिससे हम अपनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स तेज कर सकते हैं? सिंपल वॉक। अगर आप खाने के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद वॉक करते हैं, इज इट गुड, इज इट हेल्दी? देखिए, बात यह है कि उसी तरीके से है कि नमाज अगर आपको नहीं पढ़ सके आप टाइम पर और आपने देर से पढ़ ली तो उसका नुकसान कुछ नहीं है ना। पर वो एक बात, सिर्फ जस्ट वन कंफ्यूजन, बिकॉज हमारी जो उस वक्त ब्लड सप्लाई होती है उसका फंक्शन मेनली उस वक्त फूड डाइजेशन की तरफ चला जाता है। व्हेन वी स्टार्ट वॉकिंग और वी टेक बाथ और समथिंग, तो हमारी वो ब्लड सप्लाई वहाँ से डिविएट हो जाती है, तो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होता है, इससे भी कॉन्स्टिपेशन होती है। इज इट द करेक्ट थिंग आई एम सेइंग? देखिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए जो है ना, अगर आप खाने से पहले वॉक करें या खाने के बाद वॉक करें, एक्चुअली वॉक से जो है ये, जैसे इन्होंने कहा ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बढ़ जाती हैं आपकी, तो उससे किसी भी तरीके से मैं समझती हूँ कि खाने के प्रोसेस डाइजेशन में फ़ायदा ही होता होगा, नुकसान नहीं होता होगा। ये ज़रूर है कि खाने से पहले वॉक के ज़्यादा एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर कि अगर आप खाने के बाद वॉक करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वो खाने के बाद वॉक करें तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपकी बॉडी को, या ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं समझती हूँ कि लोग कभी कभी एक्सक्यूज़ेस ढूंढते हैं कि नहीं, खाने से पहले तो हमें टाइम ही नहीं मिलता और खाने के बाद तो नुकसान हो जाएगा तो हम नहीं वॉक करते, है ना। तो एक्सक्यूज़ेस ना ढूंढने, कोई भी टाइम निकालें। भूसी वाला आटा इज बेटर देन हैविंग इसबगोल। बिल्कुल, वो तो मैंने जैसे कहा कि ग्रैन आटा मिलता है तो ठीक है, नहीं भी मिलता तो आप चक्की वाले से कहेंगे भूसी डालें हमारे आटे में, डाल देता है, हाँ, तो वो डाल देते हैं। और प्लीज आप उसको छान के फिर मत पकाइए, अगर हम छानते हैं तो वो भूसी फिर ऊपर आ जाती है। बिल्कुल। दूसरा, लेग्जेटिव डेली बेसिस पे खाना कुछ बिल्कुल लेग्जेटिव देखें, अगर डेली बेसिस पे खाएंगे ना, तो जिस तरह से हम कहते हैं ना कि एक चीज़ की आदत हो जाती है, इसी तरह से आपकी बॉडी की टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। तो अगर आप अभी लेग्जेटिव की 1 गोली ले रहे हैं या 1 चम्मच ले रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, यहाँ तक कि देखा गया 10-10, 12-12 चम्मच लोग ले रहे होते हैं, और वो कभी नहीं स्टॉप होता, वो एक ऑन गोइंग होता है, वो कभी फिर आप सिस्टम को उसका यूज टू भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे मैंने कहा कि IBS एक डिजीज़ है जिसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, लेकिन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर एक बचपन से चल रहा है, यंग एज से चल रहा है, तो उसमें लाइकली नहीं है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जाहिर है। ठीक है। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन? बच्चों में कॉन्स्टिपेशन जो है वो अगेन उनकी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं होती, चिप्स बहुत खाते हैं, ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, टॉफ़ीज़, कैंडीज़, ये सब चीज़ें जो नहीं हेल्दी होती, इस वजह से रोटी नहीं खाते बच्चे, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। सेकेंडली, बच्चों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम हर्शस्प्रंग डिजीज़ कहते हैं। बहुत दफ़ा कॉन्स्टिपेशन बच्चों, बहुत दफ़ा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कभी कभी कॉन्स्टिपेशन बच्चों में हर्शस्प्रंग डिजीज़ की वजह से होता है, जिसमें एक पार्ट इंटेस्टाइन का ऐसा होता है जो सही वर्क नहीं कर रहा होता है, तो उसकी वजह से जो आपकी मूवमेंट्स हैं इंटेस्टाइन की, वो नॉर्मल नहीं होती और वो क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा बहुत अरसे कॉन्स्टिपेटेड रहता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम खत्म हो गया, जाने का टाइम आ गया। जाने का टाइम आ गया, लेकिन ये जाना तब होता है जब हम वापस आते हैं, वो वाला टाइम है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत दिनों बाद ये हमारे पास आई, इंशाल्लाह बात ही रहेंगी। जी व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास है बेस्ट 5 का सेगमेंट। स्टे ट्यून्ड।